बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे सब ठीक ठाक हैं। आज हम इंशाल्लाह बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 14.3। नया सिलेबस बच्चों हमने स्टार्ट कर रखा है जिसका 14 चैप्टर हमारा चल रहा है बच्चों, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में 14.2 एंड की थी, जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट को स्टडी किया था। आज हम इंशाल्लाह जो नया टॉपिक है वो स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बच्चों, ठीक है। तो चलिए पहले इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये एक बड़ा अहम टॉपिक है बच्चों, जिसमें हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसके दो नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है और वेक्टर प्रोडक्ट भी है। दोनों में से आप कोई भी नाम ले सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों बस समझ लीजिए कि इसका नाम हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस से डिनोट करेंगे, ज़रब के सिंबल से डिनोट करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट इसको इसलिए कह रहे हैं बच्चों के क्योंकि आप जब दो वेक्टर्स का फाइंड करेंगे ना प्रोडक्ट, तो आपको मिलेगी एक वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डार्ट में ऐसा नहीं था। डार्ट में हमने जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड किया था तो हमें मिली थी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसमें फिर सबसे पहले मैं जो पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा बच्चों, मैं लिखूंगा दी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटी टू वेक्टर क्वांटिटीज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ओके बच्चों, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पहली बात बच्चों हमने ये डिफाइन कर ली। तो अब इसमें बच्चों क्या है कि अगर फर्ज कर लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं u और v, ठीक है। तो बच्चों उनका जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों उसको हम डिफाइन करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v इज डिनोटेड बाय u क्रॉस v इज इक्वल टू बच्चों वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और साथ में आएगा n यूनिट वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें राइट साइड पे जो है ये u की मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर v की मैग्नीट्यूड है। थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड v एंड n इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग u एंड v, ठीक है। या यूं समझ लीजिए कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट u क्रॉस v है ना, तो ये बच्चों u और v दोनों वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये जो यूनिट वेक्टर n है इसकी जो डायरेक्शन है या u क्रॉस v की जो डायरेक्शन है ये हम हासिल करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल आप फिजिक्स में भी सीख चुके हैं, चलें यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं। फर्ज कर लीजिए बच्चों आप u क्रॉस v ही फाइंड करें जो आपके सामने मैंने लिखा है। तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फ्रॉम स्टार्टिंग u टू v, u से स्टार्ट करके v का प्रोडक्ट आप अगर फाइंड करें तो इसका तरीकाकार ये होता है बच्चों, फर्ज कर लें ये एक वेक्टर है u, ठीक है। और फर्ज कर लें बच्चों एक वेक्टर है v, ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं u क्रॉस v फाइंड करूंगा तो बच्चों तो हमने ये करना है कि अपनी फिंगर्स को u वेक्टर पर रखेंगे, राइट हैंड की फिंगर को, और इसको कर्ल करेंगे टुवर्ड v, v की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे तो जो थंब होगा, थंब जो है बच्चों ये डायरेक्शन आपको देगा n यूनिट वेक्टर की या u क्रॉस v वेक्टर की, ठीक हो गया बच्चों। तो जो u क्रॉस v है ये क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है किसके, टू द प्लेन कंटेनिंग u एंड v। अब इसमें मैं थोड़ी सारी सिंप्लीफिकेशन बच्चों करूंगा, तो जरा वो सिंप्लीफिकेशन भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। फर्ज कर लें बच्चों ये जो वेक्टर है मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ मैं एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखें लेफ्ट साइड पे तो आ गया u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड। अब राइट साइड पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कांस्टेंट है। तो ये बच्चों क्या आएगा, ये आएगा u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। तो ये तो सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट। और मैग्नीट्यूड सिर्फ किस पे आएगा, n यूनिट वेक्टर पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझ लीजिए कि अगर मेरे पास एक वेक्टर लिखा हुआ है 2v, ठीक है। तो मैंने अगर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ना तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर लिख लिया जाएगा और वेक्टर v की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये जरा माइंड में रखिएगा। तो चलिए बच्चों जब मैंने यहाँ पे कहा है कि n यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड फिर क्या होगी, 1 बच्चों होगी इसकी मैग्नीट्यूड। तो फिर हमारे पास ये जो है
कुछ इस तरह बन जाएगा, u क्रॉस v वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो यहाँ से एक समझ लें कि नया फार्मूला हमें मिल गया कि u क्रॉस v की जो मैग्नीट्यूड है वो u v साइन थीटा के इक्वल है, या मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, चलें एक स्टेप में लिख लेते हैं, u क्रॉस v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू u v साइन थीटा। और अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो बच्चों आप क्या करेंगे, बस ये u और v की मैग्नीट्यूड को लेफ्ट साइड पे लाके डिवाइड कर लें। और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, और सॉरी इसको, ठीक है, तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर ये होगा, आप अगर ये वाली वैल्यू सेट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो u v साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, u v साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा ना u क्रॉस v। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी बच्चों, इक्वेशन 1 कुछ ऐसी बन जाएगी, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट u क्रॉस v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आएगा n यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से देखें, अगर मैं n यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो वो क्या आएगी, u क्रॉस v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। तो ये बेसिकली एक जस्टिफिकेशन भी है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन की, ठीक है ना। हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके तो हम बच्चों क्या कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ये एक बच्चों हमारे पास फार्मूला ये भी आ गया जो हमारे काम का है, बड़े ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम कुछ प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूंगा यूनिट वेक्टर्स के लिए, जो आई जे और के हैं हमारे पास में। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा आई क्रॉस आई, ठीक है। चले मैं पहले इसकी ना हेडिंग लिख देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। तो वो क्या मिलेगा आपको बच्चों, चलें तो सबसे पहले बच्चों मैं फाइंड करता हूँ आई क्रॉस आई। तो अगर आप ये डेफिनेशन अप्लाई करें तो ये क्या आएगा, आई की मैग्नीट्यूड, फिर आई की मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आएगा साइन थीटा। थीटा एंगल है आई और जे, आई और मतलब कि जो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो यहाँ पे क्या है आई और आई, तो किसी भी वेक्टर का अपने ही साथ एंगल क्या होता है 0 डिग्री, ठीक है। और साथ में क्या आएगा एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो एन यूनिट वेक्टर बच्चों यहाँ पे बेसिकली तो या तो आप जे लिख सकते हो या के लिख सकते हो, क्योंकि आई के परपेंडिकुलर कौन होता है, मतलब समझ लें कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस भी होती है और जी एक्सिस भी होती है, ठीक है। तो ये सारे का सारा अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से एक बात हमें ये पता लग गई कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। सिमिलरली बेटा अगर हम जे क्रॉस जे फाइंड करते हैं, जे क्रॉस जे वो भी 0 आएगा, सिमिलरली के क्रॉस के वो भी 0 आएगा। इसकी रीजन ये है कि जे का जे के साथ एंगल 0 है, के का के साथ एंगल 0 है, ए का ए के साथ एंगल 0 है, वेक्टर बी का बी के साथ एंगल 0 है, वेक्टर यू का यू के साथ एंगल 0 है। तो इसका मतलब ये है कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब कि आप बच्चों यहाँ पे अगर लिखते हो यू क्रॉस यू, तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमने फाइंड कर ली यूनिट वेक्टर्स आई और जे के क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ बच्चों हम क्या करते हैं, जरा अल्टरनेट भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। नाउ यानी कि आई क्रॉस जे चेक करते हैं, फिर क्या बनता है। तो बच्चों हम लिखेंगे वेक्टर आई की मैग्नीट्यूड, वेक्टर जे की मैग्नीट्यूड और साइन आई और जे के दरमियान एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री। और फिर वेक्टर जो यूनिट वेक्टर आएगा आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आई की मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, साइन 91 और साथ में क्या आ गया के। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों हमारे पास आई क्रॉस जे जो है वो इक्वल टू आ जाएगा के, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली बच्चों जे क्रॉस के जब हम फाइंड करेंगे ना, तो वो हमारे पास आ जाएगा आई के इक्वल, एंड के क्रॉस आई जो है वो इक्वल टू आ जाएगा जे के, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए आप एक बस सर्कुलर जो है वो कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। एक मतलब फर्ज कर लें हमारे पास एक सर्कल है जिसमें आई है वेक्टर, वेक्टर जे है और वेक्टर के है। तो अगर तो ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज,
यानी कि आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे तो ये के इक्वल आएगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल आएगा, के क्रॉस आई जे के इक्वल आएगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है ना बेटा, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो प्रोडक्ट है ये नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर मैं जे क्रॉस आई फाइंड करता हूँ तो माइनस के इक्वल आएगा, आई क्रॉस के फाइंड करता हूँ तो माइनस जे के इक्वल आएगा। अब ये ऐसा है क्यों, अभी चेक भी कर लेते हैं। नाउ बच्चों मैं एक और चीज़ चेक करता हूँ, और वो ये है, चले ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ। जब बच्चों हम फाइंड करते हैं ना u क्रॉस v, ये इक्वल आता है u v साइन थीटा, साथ में क्या आता है n यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर मैं फाइंड करता हूँ v क्रॉस u, अब देखें u क्रॉस v में जब मैंने ये थोड़ी देर पहले आपको वेक्टर बना के दिखाए हैं, u क्रॉस v में ये एंगल है u से v तक थीटा। अगर मैं v से u की तरफ आता हूँ तो एंगल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। तो एंगल जो पहले थीटा था अब वो क्या बन जाएगा, माइनस थीटा बच्चों, ठीक है। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ वी यू साइन माइनस थीटा, और साथ में क्या आ गया, एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अगर बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा वी क्रॉस यू इज इक्वल टू, ये वी और यू तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है, तो इसको अगर मैं यू वी ही लिख लूँ तो कोई मसला नहीं है। और हम एक चीज़ और जानते हैं बच्चों, साइन माइनस थीटा जो होता है ना, ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा, साथ में एन यूनिट वेक्टर। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आएगा v क्रॉस u इज इक्वल टू माइनस यू वी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। लेकिन माइनस के अलावा अगर आप u v साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर पे गौर करें, ये तो भाई u क्रॉस v नहीं है, ये तो आ जाएगा माइनस, और ये आएगा u क्रॉस v। तो यहाँ से ये पता लगा कि बच्चों जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो कम्यूटेटिव तो नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे डॉट में था कि u डॉट v बराबर था v डॉट u, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में u क्रॉस v जो है वो माइनस v क्रॉस u के इक्वल है, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता बच्चों, ठीक है। तो कुछ चीज़ें फिर हम जरा अंडरस्टैंड रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमने ये किया है कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। तो इससे ये भी पता लगता है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे ना, तो पैरेलल वेक्टर में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो तब क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों जीरो के इक्वल आ जाएगा। या ये भी आपने बात याद रखनी है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि दोनों वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन हमने यूज की इसको कहते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब इसकी एनालिटिकल डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एनालिटिकल एक्सप्रेशन जो कि एक डिटर्मिनेंट की शक्ल में मिलेगा, ठीक है। लिख लेते हैं एनालिटिकल एक्सप्रेशन फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलें बच्चों वो क्या है हम उसको लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों। वेक्टर u है हमारे पास a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है। एंड एक दूसरा वेक्टर v ले लेते हैं बच्चों, ये आएगा a2i प्लस b2j प्लस c2k। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो डिटर्मिनेंट फार्मूला लिख लेता हूँ। u क्रॉस v इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, ये पहली रो में आएगा i j और k, और दूसरी रो में पहला वेक्टर उसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। u वेक्टर है तो उसके कोफिशिएंट क्या आएंगे, a1 b1 c1, और फिर आएगा v वेक्टर के कोफिशिएंट a2 b2 c2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास एनालिटिकल डेफिनेशन आ गई किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक हो गया बच्चों। तो प्रॉपर्टीज भी हमने चले डिस्कस कर ली, ओके हो गया। तो नेक्स्ट जो है बच्चों हम ऐसा करते हैं कि अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और बच्चों एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कंप्यूट क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। याद रखें दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो ये जैसे सिंपल उसने लिखा हुआ है कंप्यूट क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, या ऐसे भी कह सकता है कि आप एक वेक्टर फाइंड करें दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी।
तो याद रखें कि वो वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है बच्चों, वो भी क्या होता है, बेसिकली ए क्रॉस बी ही होता है। तो आपसे कह रहा है कि ए क्रॉस बी भी फाइंड करें, बी क्रॉस ए फाइंड करें, फिर चेक करें कि ए और बी जो है वो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर भी हैं। तो चलिए बच्चों, बड़ा आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। हम पहले क्या कर लेते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे और उसको वेरीफाई कर लेंगे ए और बी के साथ, फिर बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे और उसको भी वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, और जो इसके 4 पार्ट्स हैं टोटल। पहला पार्ट है बच्चों, उसमें आपको 2 वेक्टर्स जो गिवन है वो है, ए वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस के, और वेक्टर बी है -i माइनस जे प्लस के। तो बच्चों सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, पहले फाइंड कर लेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के लिए बच्चों डिटर्मिनेंट आपने लिखना है, पहली रो में i, जे और के आएगा, ठीक है। और दूसरी रो में वेक्टर ए के कोफिशिएंट तो बच्चों वो आएंगे 2, 1, -1, और दूसरी रो में वेक्टर बी के कोफिशिएंट तो ये आएगा 1, -1, +1। अब बच्चों आपने इसको एक्सपेंड करना है बाय रो 1। एक्सपेंड करने का आई होप कि आपको तरीका याद होगा, मैं दोबारा रिवाइज भी कर देता हूँ। तो बच्चों पहले नंबर पे आई लिखिए, पहली रो से एक्सपेंड करेंगे तो आई लिखा, तो फिर उसके बाद ना आप पहली रो को तो नहीं देखेंगे कुछ भी, ठीक है। आई जो है वो पहले कॉलम में है, तो पहले कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये बस आपने इमेजिनेशन में करना है। आई लिखा और फिर पहला कॉलम छोड़ दिया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, माइनस फार्मूले का तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1 +1, तो ये -1 ही रहेगा। दूसरे एलिमेंट जे के लिए साइन चेंज कर लें, माइनस जे आएगा और फिर दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 1 2, माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये आएगा -1, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, और फिर लिखें के, और फिर बच्चों तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये आएगा -2 -1। तो बच्चों हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई, ये 1 -1 0 0 आई, फिर आ गया बच्चों -3 के आ जाएगा ये, और ये आ गया -3 के, ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। अब हमने इसको चेक करना है बोथ ए और बी के साथ कि ये उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ बच्चों मैं लिखूंगा, नाउ ए डॉट ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी का बच्चों मैं ए के साथ भी डॉट फाइंड करूंगा और बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लूंगा। याद रखें कि मैंने लिखा है ए डॉट ए क्रॉस बी, आप चाहे तो ए क्रॉस बी डॉट ए भी लिख सकते हो, मसला कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, वो उसमें आगे पीछे वेक्टर को रखने से फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए बच्चों दोनों वेक्टर्स की वैल्यू पुट कर लें। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है बच्चों, 2i प्लस जे माइनस के, और डॉट में क्या आएगा बच्चों, ए क्रॉस बी जो है आया है बच्चों 0i -3j -3k, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों आप इसको चेक करेंगे ए डॉट ए क्रॉस बी को, तो ये इक्वल आएगा बच्चों, आई कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो आ गया 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -3 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो प्लस का 3 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब जिनका हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया वो दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चों। तो अब बच्चों फिर आप इसके बाद फिर फौरन क्या लिख देंगे, सो दिस इम्प्लाइज दैट, या हेंस लिख लें, ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, बी को भी चेक कर लेना है, आल्सो आल्सो बी डॉट ए क्रॉस बी। तो वो बच्चों क्या करेंगे, बी वेक्टर है आई माइनस जे प्लस के, और फिर बच्चों इसका हमने डॉट फाइंड करना है किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ। ए क्रॉस बी क्या है बच्चों, 0i -3j -3k। तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा हमारे पास, क्या फाइंड कर रहे हैं, बी डॉट ए क्रॉस बी, और बच्चों ये आएगा आई के साथ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो ये तो आ गया 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3, तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, +1 और -3 तो ये आएगा माइनस का 3, तो ये देखें ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर बी जो है बच्चों ये भी क्या है, ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। ये बच्चों याद रखें कि आपने इसको याद भी रखना है कि ए क्रॉस बी जो है ना, वो ये दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये अभी हमारा बच्चों आधा काम हुआ है, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, बी क्रॉस ए फाइंड करना है। फिर यहाँ यही काम फिर दोबारा हमने करना है बी क्रॉस ए के लिए। ठीक है, तो अब बच्चों आप लिखेंगे नाउ बी क्रॉस ए पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस ए का तरीकाकार भी ए क्रॉस बी जैसा ही है। पहली रो में तो आई जे के ही आएगा ना। फिर दूसरी रो में आपने देखना है पहले नंबर पे वेक्टर कौन है, बी। तो बी के कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1 -1 1 1 -1 1। और दूसरे नंबर पे वेक्टर ए है तो उसके कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2 1 -1। तो बच्चों इसका अब आप क्या करें, ये क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, इजीली फाइंड कर सकते हैं बच्चों हम। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, पहले नंबर पे आई लिखा और पहला कॉलम छोड़ दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो माइनस जे, फिर दूसरा कॉलम छोड़ें तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, और फिर प्लस के, तीसरा कॉलम छोड़िए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 + 2। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो बच्चों आ जाएगी 0 आई, और ये आ गया -3, तो माइनस +3 हो जाएगा 3 जे, और ये आ गया बच्चों +3 के। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया है बी क्रॉस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे नाउ, हम बच्चों फाइंड करेंगे ए डॉट बी क्रॉस ए, ए डॉट बी क्रॉस ए। तो ये क्या आएगा बच्चों, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, वो है बच्चों 2i + जे -k। ठीक है, और डॉट बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस ए हमने भी फाइंड किया है 0i + 3j। ठीक है, और +3k। चलिए बच्चों ये डॉट फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आ गया 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो प्लस का 3 माइनस का 3, दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट फैक्टर ए जो है बच्चों ये परपेंडिकुलर है किसके, बी क्रॉस ए के, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया है बच्चों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, आल्सो बी डॉट बी क्रॉस ए, ये भी बच्चों हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर है आई -j + के, और इसका हम डॉट फाइंड करेंगे किसके साथ बच्चों, बी क्रॉस ए के साथ, और बी क्रॉस ए क्या है 0i + 3j + 3k। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये भी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो ये आएगा आई कोफिशिएंट के साथ 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये आएगा 0, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय +3, तो ये क्या आ गया बच्चों -3, तो +1 + 3 तो ये आएगा प्लस का 3, तो ये भी आ गया 0। हैंस बच्चों आप लिख देंगे कि जो वेक्टर बी है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के साथ। ठीक है बच्चों, तो हमने सारा कुछ चेक कर लिया, ए क्रॉस बी फाइंड किया, ए का बी के साथ डॉट, ए का डॉट फाइंड किया ए क्रॉस बी के साथ, बी का डॉट फाइंड किया ए क्रॉस बी के साथ। अब हमने फिर क्या किया, बी क्रॉस ए फाइंड किया, फिर ए का बी क्रॉस ए से डॉट फाइंड किया, 0 आ गया परपेंडिकुलर, फिर बी का डॉट फाइंड किया, वो भी 0 आ गया, हमने कहा कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये बच्चों इसका एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि 4 पार्ट्स हैं, 4 के 4 एग्जैक्टली ऐसे ही हैं, नया कुछ नहीं है। और सेकंड पार्ट है बच्चों, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई + 3j + 2k, बी इज इक्वल टू 2i - j + k। तो बच्चों यहाँ पे भी सेम काम वही है, नया कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आप सोल्यूशन में पहले क्या कर लें, ए क्रॉस बी फाइंड कर लें। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहली रो में आप लिख लेंगे बच्चों आई जे और के, और दूसरी रो में क्या करेंगे, वेक्टर ए के कोफिशिएंट, तो ये आएगा बच्चों 1 3 2, और दूसरी रो में वेक्टर बी के कोफिशिएंट्स, तो ये आएगा 2 -1 + 1। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको ए क्रॉस बी को सॉल्व कर लें। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले नंबर पे आई लिखिए बच्चों, और फिर क्या करें, पहला कॉलम छोड़ दें, तो ये आएगा 3 + 2 -j लिखें, दूसरा कॉलम छोड़ें तो ये आ गया 1 -4। ठीक है, प्लस के, और तीसरा कॉलम छोड़ें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -1 -3 2 बार 6। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी, ये आ गया बच्चों 5i।
ठीक है, -3 बनेगा तो प्लस का 3j, और ये आ गया -7k। ये आ गया बच्चों ए क्रॉस बी। अब हम ए और बी का बारी बारी इसके साथ डॉट फाइंड करेंगे। नाउ ए डॉट ए क्रॉस बी, तो बच्चों ये क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, i +3j +2k, और इसका हमने डॉट फाइंड करना है ए क्रॉस बी के साथ, जो कि है 5i +3j, ठीक है, -7k। चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो i के साथ 1 है, i के साथ 5 है, तो ये आ गया 5, 3 3 बार 9, जमा का 9, और ये आ गया -2 7 बार 14, माइनस का 14, 9 + 5, तो बच्चों ये आएगा प्लस का 14 -14, दैट इज इक्वल टू 0। सो बच्चों क्या बनेगा, ए वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, ए क्रॉस बी के। तो पहली बात ये हो गई प्रूव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी डॉट ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ एंड बी डॉट ए क्रॉस बी, तो वेक्टर बी है बच्चों हमारे पास ये 2i -j + k, ठीक है। फिर इसका डॉट फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी के साथ, जो हमारे पास आया 5i +3j -7k, ठीक है बच्चों। तो इसका अब ये डॉट फाइंड करें, तो पहले i के साथ क्या है 2, यहाँ पे i के साथ क्या है 5, तो 2 5 are 10, -1 -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -3, और आ गया -7, तो ये आ गया 10 -3 7, 7 - 7 0। तो बच्चों आप फिर यहाँ पे भी लिखेंगे कि क्या है, b इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ठीक है। एंड बच्चों अब हम क्या करें, एंड नाउ बी क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं। बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, और तरीकाकार इसका भी वही है, पहली रो में i j और k लिखा, दूसरी रो में वेक्टर बी के कोफिशिएंट जो कि 2 - 1 +1, और दूसरी रो में वेक्टर ए के कोफिशिएंट जो है बच्चों 1 3 2, ठीक है। तो ये बच्चों अब आप इसको सॉल्व करिए, तो दिस इंप्लाइज दैट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, वेक्टर आई लिखिए, पहला कॉलम छोड़िए बच्चों, तो फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर -3, दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज कर लेते हैं, जे के साथ दूसरा कॉलम छोड़ें तो 2 2 बार 4, -1 1 1 प्लस के, और फिर बच्चों तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा 2 3 बार 6, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1, तो फार्मूले के साथ +1 हो जाएगा ये। तो ये बच्चों हमारे पास क्या बन गया, बी क्रॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों -5i, ठीक है, और ये आ गया प्लस का 3, और ये माइनस का 3j बन जाएगा फिर, ठीक है, और प्लस का आ जाएगा 7k, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बच्चों अब आप इनका डॉट फाइंड कर लें, अलग अलग ए के साथ भी और बी के साथ भी, ठीक है। नाउ ए डॉट बी क्रॉस ए, तो क्या बनेगा, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट, वेक्टर ए है बच्चों हमारे पास i +3j +2k, ठीक है। डॉट बी क्रॉस ए हमने भी फाइंड किया, -5i -3j +7k, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये क्या बनेगा, i के साथ 1 है, यहाँ पे -5 है तो ये आ गया -5, j के साथ 3 है और यहाँ पे -3 है तो माइनस का 9, और 2 7 are 14, तो -14 + 14, तो ये आ गया 0। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि हमने ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो जवाब है कर सकते हैं। मैंने बी क्रॉस ए फाइंड किया है डिटर्मिनेंट फार्मूला से, आपने क्योंकि ए क्रॉस बी फाइंड किया होगा, तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी बच्चों वो फाइंड कर सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ऑल्सो अब हम क्या करेंगे, बी डॉट ए क्रॉस बी भी फाइंड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्या बनेगा, बी की वैल्यू क्या है 2i - j +k, ठीक है, डॉट
उसके बाद है बी क्रॉस ए, सॉरी बी क्रॉस ए यहाँ पे फाइंड हम कर रहे हैं, ठीक है ना, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए की वैल्यू है बच्चों -5i -3j +7k। ओके हो गया बच्चों। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास आ गया बी डॉट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये आ गया -10 +3 +3, ठीक है। और फिर आएगा 7 1 7 तो +7, तो -10 +10 तो ये तो हो गया 0। तो आप लिख लेंगे हेंस आल्सो बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों सारी चीज़ें जो हमने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो चुकी, ठीक है। अब ये हो गया पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तीसरा पार्ट है बच्चों इसका, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i -2j +k, वेक्टर बी इज इक्वल टू -i +j +3k। तो बच्चों चलें हम यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, सेम काम वही। पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड कर लें। तो फिर बच्चों ये क्या आएगा हमारे पास, पहली रो में आएगा i j और k, और दूसरी रो में वेक्टर ए के कोफिशिएंट तो बच्चों आएगा 2 -2 +1, और दूसरी रो में वेक्टर बी के कोफिशिएंट तो ये आएगा -1 +1, और ये आएगा 3 बच्चों। तो चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लें। दिस इम्प्लाइज दैट ये आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, एक्सपेंड करेंगे रो 1 से तो आई लिखा, और फिर पहला कॉलम छोड़ेंगे तो बच्चों ये आएगा -6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1, -j लिखेंगे तो दूसरा कॉलम छोड़ा तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये आएगा +6 -1 +1 हो गया, और फिर +k लिखा, और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे बच्चों तो ये आएगा 2 -2। ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू फिर आ जाएगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू बच्चों आ गई -7i, ठीक है, और ये आ गया -7j, और ये आ गया +0k। ठीक है। तो अब बच्चों ये ए क्रॉस बी आ गया है। अब आप इसका ए और बी का डॉट फाइंड कर लें अलग-अलग। ठीक है। नाउ ए डॉट ए क्रॉस बी, तो क्या आएगा बच्चों, ए वेक्टर है 2i -2j +k, और इसका डॉट किसके साथ है बच्चों, ए क्रॉस बी के साथ, तो वो है बच्चों -7i -7j और +0k। ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, आई के साथ 2 है, यहाँ पे -7 है तो माइनस का 14, -2 मल्टीप्लाई बाई -7 तो प्लस का 14 हो जाएगा, और +0 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ठीक है। ऑल्सो बच्चों हम क्या करेंगे, वेक्टर बी का भी फाइंड कर लेंगे डॉट ए क्रॉस बी के साथ। तो क्या आएगा बच्चों, ए वेक्टर बी जो है वो है -i +j +3k, और डॉट है इसका ए क्रॉस बी के साथ, और ए क्रॉस बी है बच्चों -7i -7j +0k। तो चलें बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई के साथ -1 है, आई के साथ -7 है तो ये आ गया +7, जे के साथ 1 और जे के साथ -7 तो ये आ गया -7, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 तो ये हो गया 0, तो 7 -7 भी 0 हो गया। तो बच्चों आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों। तो फाइनली हम क्या करेंगे बच्चों, बी क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं। नाउ बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं बच्चों। तो वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट की शक्ल में बच्चों, पहली रो में आई जे और के, और फिर दूसरी रो में वेक्टर बी के कोफिशिएंट, और वेक्टर बी क्या है बच्चों, ये आएगा -1 +1 और 3, और फिर तीसरी रो में वेक्टर ए के कोफिशिएंट 2 -2 1, 2 -2 1। ठीक है बच्चों। इसको एक्सपेंड करें रो 1 से तो ये आएगा आई इंटू पहला कॉलम छोड़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, और -j इंटू दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा -1 -6, और फिर +k इंटू तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो गया, 2 -2 तो ये भी आ गया 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 7i माइनस माइनस -7 और प्लस का 7 हो जाएगा +7j
और प्लस 0k बच्चों। ओहो, ये आई थिंक आपको नजर नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करना सीख चुके हैं, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इनका डॉट फाइंड करेंगे ए और बी के साथ। नाउ ए डॉट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या है बच्चों, वो है 2i माइनस 2j प्लस के, और डॉट इसका फाइंड हम करना है बी क्रॉस ए के साथ, जो कि है 7i प्लस 7j प्लस 0k। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू बच्चों, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 14, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का 0, दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, बी के साथ डॉट फाइंड करते हैं, और वो बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। मैं लिखूंगा अब एंड बी डॉट बी क्रॉस ए। तो वेक्टर बी क्या है बच्चों, वेक्टर बी है माइनस आई प्लस जे प्लस 3k, और इसका डॉट हमने फाइंड करना है बी क्रॉस ए के साथ। तो बी क्रॉस ए बच्चों हमने फाइंड किया हुआ, ये वाला बी क्रॉस ए। ठीक है, बी क्रॉस ए है बच्चों 7i प्लस 7j प्लस 0k। ओके हो गया बच्चों, तो चलो ये डॉट प्रोडक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास आएगा, बच्चों ये आ गया आई के साथ -1 और यहाँ पे 7, तो ये आ गया माइनस का 7, जे के साथ 1 और यहाँ पे जे के साथ प्लस का 7, तो ये आ गया प्लस का 7, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आ गया 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो आप लिख लेंगे हैंस बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो रिक्वायर्ड पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका ना, सारा कुछ हमने प्रूव कर लिया। 4 टोटल पार्ट्स हैं, तो चलें बच्चों चौथा पार्ट भी करते हैं। तो बच्चों पार्ट फोर्थ पार्ट जो है सेम टू सेम ऐसे ही है। आपने क्या करना है, पहले फाइंड कर लेंगे ए क्रॉस बी, और वो बच्चों क्या आएगा डिटर्मिनेंट की शक्ल में, पहली रो में आई जे और के, और दूसरी रो में वेक्टर ए के कोफिशिएंट -4 1 -2, और दूसरी रो तीसरी रो में क्या होगा, वेक्टर बी के कोफिशिएंट 2 1 1। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। तो चलिए इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए बच्चों। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, पहले नंबर पे पहला एलिमेंट आई लिखें और पहला कॉलम छोड़ दें, तो ये आ गया 1 -2, तो +2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जे लिखेंगे और फिर दूसरा कॉलम छोड़ेंगे बच्चों, तो ये आ गया -4 माइनस प्लस का 4 हो गया, और फिर बच्चों प्लस के, और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, तो ये आ गया -4 -2। तो बच्चों ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3i -0j या +0j, एक ही बात है, और ये आ गया -6k। ओके, तो अब बच्चों क्या कर लें, ए क्रॉस बी फाइंड हो गया, अब आप इनके डॉट फाइंड कर लेंगे ए के साथ और बी के साथ। नाउ ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए वेक्टर है बच्चों -4i प्लस जे -2k, और इसका डॉट बच्चों हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी के साथ, जो है 3i -0j -6k। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट -4 मल्टीप्लाई बाई 3 -12, और ये आ गया +0, और ये आएगा बच्चों प्लस का 12, 2 6 बार 12 जमा का 12, तो ये तो 0 के इक्वल आ गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, ऑल्सो वेक्टर बी डॉट, सॉरी, ए परपेंडिकुलर टू बी नहीं, ए परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ठीक है, ए परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो बी डॉट बी ए क्रॉस बी हम फाइंड कर रहे हैं ना। तो बच्चों वेक्टर बी क्या है हमारे पास, ये है 2i प्लस जे प्लस के, और इसका हम डॉट फाइंड कर रहे हैं बच्चों ए क्रॉस बी के साथ, जो है 3i -0j -6k। ठीक है,
तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट बी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ गया, प्लस 0 आ गया और माइनस का 6 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ठीक हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं बच्चों, बी क्रॉस ए भी फाइंड कर लेते हैं। ओके, चलिए जी, एंड बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, पहली रो में लिखेंगे आई जे के, और वेक्टर बी क्या है बच्चों, बी के कोफिशिएंट लिखेंगे तो ये आएगा 2 1 1, और ए के हैं बच्चों -4 1 और -2। ओके, तो अब ये इसको एक्सपेंड करें, पहली रो में आई लिखा, पहला कॉलम छोड़ दिया, तो ये आ गया -2 -1 -j, और दूसरा कॉलम छोड़ दिया तो -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 तो ये प्लस का 4 हो गया, प्लस के, और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 2 1 2, माइनस फार्मूले का तो ये 1 4 -4 तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्रॉस ए की वैल्यू आ गई -3i -0j, और ये आ गया +6k। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम बी क्रॉस ए फाइंड कर चुके हैं, अब इसके साथ ए और बी का डॉट फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ ए डॉट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, तो ए क्या है बच्चों हमारे पास है -4i +j -2k, और इसका हम डॉट फाइंड करेंगे बच्चों बी क्रॉस ए के साथ जो है -3i -0j +6k, दैट इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये आ गया प्लस का 12 प्लस का 0, और ये आएगा माइनस का 12, दैट इज इक्वल टू 0। सो ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ऑल्सो बच्चों सेम टू सेम बी के लिए भी करिए, तो लिखेंगे बी डॉट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, वेक्टर बी है 2i +j +k, और इसका हम डॉट फाइंड करने हैं बी क्रॉस ए के साथ, तो ये आएगा -3i -0j +6k, और बच्चों डॉट क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 6 आ गया। ठीक है, प्लस का 0 आ गया, और ये प्लस का 6 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 0। तो अब आप लिख देंगे हेंस वेक्टर बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। तो सारी चीज़ें पूरी हो गई, हमने ए क्रॉस बी भी फाइंड किया, बी क्रॉस ए भी फाइंड किया, और चेक किया कि ए और बी दोनों जो है इनके परपेंडिकुलर हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। लेक्चर वैसे काफ़ी लेंथी हो गया, लेकिन क्वेश्चन 2 जो है वो जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा। नंबर 1 तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, उसमें आपको सिंपल उसने कहा था कंप्यूट क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। यहाँ पे कहते हैं फाइंड ए यूनिट वेक्टर, किसका, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो ए और बी के परपेंडिकुलर जो है वेक्टर वो क्या है, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे याद रखिए कि हम क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी, और उसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों पहले हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। ओके, तो बच्चों हमारे पास आएगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का तरीकाकार बच्चों हम डिटेल से सीख चुके हैं, 3 4 पार्ट हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब वेक्टर ए है जो इसके कोफिशिएंट में लिखने, पहले नंबर पे तो आई जे के आएगा ना, आई जे और के, और दूसरी रो में वेक्टर ए के कोफिशिएंट है 1 6 -3। ठीक है, और तीसरी रो में 2 1 3 2 1 3। ठीक है, ये जरा मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ बच्चों, वेक्टर ए जो है ये आई +6j -3 के, यानी कि 1 6 3 -3। ठीक है, और वेक्टर बी है 2i +j +3 के 2 1 3। ठीक है, तो चले बच्चों ए क्रॉस बी फटाफट से फाइंड करते हैं। तो एक्सपेंड करूंगा मैं बाय रो 1, तो तरीकाकार वही है बच्चों, पहले मैंने आई लिखा और फिर आई वाला कॉलम छोड़ दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
6 3 बार 18 और फिर माइनस फार्मूले का, और 3 एक बार 3 माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो गया बच्चों। माइनस दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 3 आर 3 माइनस फार्मूले का, और 3 2 बार 6 माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस के इंटू तीसरा कॉलम छोड़िए तो ये आएगा 1 माइनस 12। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की बच्चों हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए क्रॉस बी इक्वल टू आ गया 18 और 3 21 21 आई। ठीक है, और ये आ गया प्लस माइनस 9 जे माइनस 11 के। ये अभी हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी। हमने क्या करना है बच्चों, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और यूनिट वेक्टर मैंने आपको अभी फाइंड करवाया है थोड़ी देर पहले जब हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज बच्चों। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ज़रा देखिएगा, ये देखिए यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, वेक्टर यू क्रॉस वी ओवर यू क्रॉस वी की मैग्नीट्यूड। हमारे केस में वेक्टर्स क्या है, ए और बी, तो ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हमने ए क्रॉस बी तो फाइंड कर लिया है, अब इसकी क्या कर लेते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ ए क्रॉस बी वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड जो है बच्चों वो है स्क्वायर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलें बच्चों, ये हमारे पास आ गया 21 का स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे। 21 का स्क्वायर तो ये आएगा बच्चों 421 और सॉरी 441 जमा 9 का स्क्वायर तो आएगा 81 और 11 का 121 आता है। ठीक है, प्लस 121। ठीक है, अब चलें बच्चों इन तीनों को ऐड मैं करता हूँ, 121 प्लस 81 प्लस 441 तो ये आएगा 643 स्क्वायर रूट 643। ठीक है, अब बच्चों ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लिख लें लेट एन यूनिट वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A and B, देन एन यूनिट वेक्टर हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बच्चों। तो चलिए बच्चों ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया हुआ है, तो ये है 21 आई माइनस 9 जे। ठीक है, और माइनस 11 के डिवाइडेड बाय ये ज़रा चेक कर लेते हैं इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है कि नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 643, चलो मैं यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ। तो वो 643 मतलब कि कोई इंटीजर तो नहीं मिल रहा, तो 643 ही आप लिख लेंगे डेसिमल में लिखने की बजाय। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक स्टेप चलें, यही इसका आपका यूनिट वेक्टर का समझने के आंसर आ चुका। ठीक है, यूनिट वेक्टर का आंसर यही बच्चों आप लिख लें, और फिर आपने क्या करना है, अगला टास्क आपको क्या मिला है, आपसे बेटा कहता है कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, सॉरी साइन ऑफ द एंगल भी फाइंड करना है। तो साइन ऑफ द एंगल के लिए यहाँ पे हमने ये भी एक फार्मूला ड्राइव किया था कि यू क्रॉस वी की मैग्नीट्यूड जो है ना वो यू वी साइन थीटा के इक्वल होती है। या इसको देख लें, यू क्रॉस वी इज इक्वल टू यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और अगर मैंने साइन थीटा निकालना है तो वो क्या आएगा, यू क्रॉस वी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है, तो साइन ऑफ द एंगल फाइंड करने के लिए हमें यू की अलग से मैग्नीट्यूड चाहिए और वी की अलग से मैग्नीट्यूड चाहिए। यहाँ पे हमारे सवाल में क्या है, ए और बी, तो यानी कि हमें ए की मैग्नीट्यूड अलग चाहिए और बी की मैग्नीट्यूड अलग से चाहिए। ठीक है, नाउ आप क्या कर लें बच्चों, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं पहले। तो वो क्या आएगी, ए वेक्टर है बच्चों आई प्लस 6 जे माइनस 3 के, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, 3 का 9 प्लस ये आ गया 10 प्लस 36, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 46। ठीक है, एंड बच्चों हम वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं। तो वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी है 2i प्लस जे प्लस 3 के,
का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये बच्चों आ गया 9 प्लस 1 10 और ये आ गया स्क्वायर रूट 14। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करें, साइन ऑफ द एंगल फाइंड करें। तो आप लिखेंगे वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड और साथ में बी की मैग्नीट्यूड। ओके हो गया बच्चों। तो चलिए यहाँ पे ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर चुके हैं जी 643 स्क्वायर रूट में। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड बच्चों 46 स्क्वायर रूट के अंदर और दूसरी मैग्नीट्यूड है 14। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो बच्चों एक स्क्वायर रूट के अंदर कर लेते हैं ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 46 मल्टीप्लाई बाय 14 और 644 कैंसिल, चलें कैंसिल नहीं होगा तो ये आएगा 643 डिवाइडेड बाय 644। तो ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट जो है वो वेक्टर है ए गिवन है आपको माइनस आई माइनस जे माइनस के, वेक्टर बी है 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए बच्चों आप एक्सपेंड कर लें रो 1 से, आई लिखा बच्चों आपने, कॉलम 1 को छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें -4 माइनस फार्मूले का तो प्लस का 3 आ गया, तो यानी कि ये -4 -3 आ जाएगा, माइनस जे इंटू दूसरा कॉलम छोड़ें तो ये आ गया -4 -2 तो ये प्लस का 2 आ गया, प्लस के तीसरा कॉलम छोड़िए तो ये आएगा प्लस का 3 प्लस का 2। ओके, तो बच्चों हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी -7i और ये आ गया माइनस का 2 तो ये प्लस का 2j हो गया और आगे आ गया प्लस का 5k। ठीक है, तो ये आ गया ए क्रॉस बी। तो अब आप क्या कर लें, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें बच्चों, और ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, that is equal to, this implies that magnitude of a cross b is equal to 49 प्लस 4 प्लस 25। तो ये बच्चों हमारे पास बन गया 74 78, ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 78 बच्चों बन जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर, ये अभी हमारे पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसको हम एन का नाम फिर दे लेते हैं। लेट एन बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है बच्चों, देन हमारे पास क्या आएगा बच्चों, एन यूनिट वेक्टर जो है ये तो इक्वल होता है वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया है वो है -7i प्लस 2j और प्लस 5k। ठीक है, और इसको हमने डिवाइड कर देना इसकी मैग्नीट्यूड पे, और मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड आई है 78 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, साइन ऑफ द एंगल भी फाइंड करना है ना। तो साइन ऑफ द एंगल फाइंड करने के लिए आप ए और बी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लें अलग अलग से। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बच्चों आएगी स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये तो आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। एंड बच्चों अब दूसरी मैग्नीट्यूड हम वेक्टर बी की भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16।
तो ये बच्चों आएगा 29 स्क्वायर रूट 29 हो गया, ठीक है। और बच्चों अब हम क्या कर लेंगे, लास्ट पे हम साइन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट हम जानते हैं बच्चों के साइन थीटा जो है ये इक्वल है किसके बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के डिवाइडेड बाय वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड अलग से मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड बच्चों हमने फाइंड की है, तो वो आई है हमारे पास स्क्वायर रूट 78 और डिवाइडेड बाय बच्चों ए की मैग्नीट्यूड है 3 स्क्वायर रूट के अंदर और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है 29। तो 29 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है 29 मल्टीप्लाई बाय 3 87 बटे के ऊपर आ गया 78 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 87, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा इसका दूसरा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट भी फटाफट से कर लेते हैं। और तीसरा पार्ट है बच्चों हमारे पास, तीसरा पार्ट हम फाइंड कर लेते हैं। वो है बच्चों हमारे पास गिवन है a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के और वेक्टर b जो है वो है i माइनस जे माइनस के, ठीक है बच्चों। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, a क्रॉस b फाइंड करेंगे बच्चों। a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेंट की शक्ल में पहली रो में i j और k लिखेंगे। दूसरी रो में क्या करेंगे बच्चों, दूसरी रो में आपको मिल सकता है कोफिशिएंट मिलेंगे a के, तो वो आएंगे 1 1 1 और तीसरी रो में क्या मिलेगा 1 -1 दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलें इसको एक्सपेंड करते हैं। तो पहले नंबर पे i लिखेंगे और पहला कॉलम छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया -1 -1 तो +1 हो गया माइनस जे और फिर बच्चों क्या होगा दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो ये आएगा -1 क्रॉस मल्टीप्लाई -1, ठीक है, प्लस के और तीसरा कॉलम छोड़ दें तो ये आएगा -1 ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया 0i, ठीक है, -2 तो प्लस का 2j, ठीक है, -2k। ये हमारे पास क्या है बच्चों, a क्रॉस b वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, a क्रॉस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड बच्चों फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों लिखेंगे नाउ a क्रॉस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड बच्चों क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 0 + 4 तो ये आ गया स्क्वायर रूट 8, ठीक है। और स्क्वायर रूट ए को बच्चों 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बच्चों। a क्रॉस b इज इक्वल टू 4/2 इसको लिखा जा सकता है ना, 4/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ओके हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। लेट n बी द यूनिट वेक्टर, लेट n बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing a एंड b, ठीक है बच्चों। तो देन हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर n जो है ये इक्वल होता है किसके बच्चों, वेक्टर a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये बच्चों हमारे पास आएगा a क्रॉस b क्या आया है बच्चों, a क्रॉस b है 0i प्लस 2j -2k और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। तो एक काम ऐसा करें, ऊपर से 2 कॉमन भी निकलता है ना, तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा ऊपर 0i प्लस जे माइनस के डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2, 2 से 2 कट गया। बेशक ये 0i को ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया j माइनस के और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों स्क्वायर रूट 2। तो ये हो गया इसका आंसर नंबर 1।
और फिर बच्चों हमने क्या करना है, साइन ऑफ द एंगल भी फाइंड करना है। तो उसके लिए ए और बी की अलग अलग से मैग्नीट्यूड आपको चाहिए बच्चों। तो चलिए हम क्या करते हैं, ए और बी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस के, यानी कि स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये तो बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 3। एंड बच्चों हम वेक्टर बी के लिए भी फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड, और वेक्टर बी है आई माइनस जे माइनस के, यानी कि स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बच्चों ये भी आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है। सो बच्चों हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम साइन ऑफ द एंगल फाइंड कर लेंगे। वी नो दैट बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा किसके इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी की मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या आई है बच्चों हमारे पास, 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 3 मल्टीप्लाई, ये 3 स्क्वायर रूट ओनली रह जाएगा और सिर्फ 3 रह जाएगा ना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ये थर्ड पार्ट बच्चों, लास्ट इसका फोर्थ पार्ट भी करते हैं और आज का लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पे। फोर्थ पार्ट है बच्चों ए इज इक्वल टू 5i प्लस जे माइनस 3 के। तो इसके सोल्यूशन में भी बच्चों सेम टू सेम काम वही है जो हमने ऊपर किया है। ए क्रॉस बी पहले फाइंड करते हैं, वेक्टर ए भी गिवन है बी भी गिवन है माइनस 2i प्लस 4j प्लस के। तो बच्चों आप पहली रो में लिखेंगे आई जे और के, दूसरी रो में ए के कोफिशिएंट 5 1 माइनस 3, और तीसरी रो में वेक्टर बी के कोफिशिएंट बच्चों माइनस 2 4 1। ठीक है। तो अब बच्चों क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बच्चों पहली रो पहले आई लिखा, पहला कॉलम छोड़ा 1 माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया, माइनस जे इंटू दूसरा कॉलम छोड़िए तो ये आएगा 5 प्लस 6। ठीक है। प्लस के इंटू तीसरा कॉलम छोड़िए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20 प्लस 2। ठीक है। तो चलिए बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 13i माइनस 11j और ये आ गया प्लस 22k। ठीक है। तो अब आप क्या करें, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। नाउ ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड बच्चों क्या आएगी ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ये बच्चों इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर प्लस माइनस 11 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या आएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर, तो ये 169 प्लस 11 का 121 प्लस 22 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 484। और फिर बच्चों इन सबको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा जमा 121 प्लस 169, तो ये आ गया 774। ठीक है। 13 का स्क्वायर ठीक है 169, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है। और आगे आ गया 22 का स्क्वायर 484 484 प्लस 121 और प्लस 169। ठीक है। तो ये आ गया 774। ठीक है। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 774। ये थोड़ी सारी बच्चों यहाँ पे मिस्टेक है मुझे लगता है, हाँ ये जे जब आपने लिखा माइनस जे सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 5 1 ज़ार 5, तो 3 2 बार 6 माइनस माइनस प्लस का 6, तो माइनस का फार्मूला बीच में होता है तो ये आएगा -6। तो ये आ गया -1, तो ये पीछे प्लस का 1 जे हो जाएगा ना, प्लस का 1 जे ओनली। ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर 1 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे तो आएगा 1 फिर। ठीक है। तो ये 170 प्लस 484। ठीक है। तो ये आ गया 6 654।
654 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एन बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A एंड B। तो अब क्या करें बच्चों, आप एन यूनिट वेक्टर का फार्मूला जानते हैं। देन एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास, 13i प्लस जे प्लस 22k, और इसको आपने डिवाइड करना है किस पे, मैग्नीट्यूड पे। इसकी मैग्नीट्यूड आई है 654 स्क्वायर रूट के। ठीक है, और बच्चों अब लास्ट पे क्या रह गया है, साइन ऑफ द एंगल। तो अब बच्चों आप क्या करें, ए और बी की अलग अलग से मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लें। तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, ए है 5i प्लस जे, ये आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या आ गया बच्चों, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 25 प्लस 1 प्लस 9। ठीक है, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 35। ठीक है, एंड बच्चों वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लीजिए। तो वो हमारे पास क्या आएगी, वेक्टर बी है हमारे पास -2i यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये बच्चों हमारे पास आ गया 4 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 21। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करें, आप साइन ऑफ द एंगल मालूम कर लें। हम जानते हैं वी नो दैट क्या है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 54 और डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड है बच्चों हमारे पास स्क्वायर रूट 35 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 21। ठीक है, तो 35 को 21 से मल्टीप्लाई कर लें, 35 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये बच्चों आ जाएगा 735। तो ऊपर है स्क्वायर रूट 654 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 735। तो ये बच्चों इसका आंसर है, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट ऐसा करते हैं, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जो है ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि ये 2 क्वेश्चन और जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ थ्योरेटिकल वर्क किया है समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और बच्चों वीडियो को दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।